हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंटेंट हब। देखिए, कानवार यात्रा 2024 काफ़ी हद तक न्यूज़ पे है, तो आई थॉट इस पे एक अपडेटेड वीडियो बनाया जाए। सो शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, कानवार यात्रा एक्चुअली है क्या। यहाँ पे होता है क्या है, देश के अलग अलग जगह से जो देवोतीज है, भक्त वृंद आते हैं, आके गंगा पे जाते हैं। गंगा पे जाके जो गंगा जल है वहां से कलेक्ट करके फिर लॉर्ड शिवा को ऑफर किया जाता है, जो यूजुअली श्रावण महीने किया जाता है, जो जुलाई से लेकर अगस्त के बीच में बढ़ता है। तो उसी को लेके एक मुद्दा शुरू हुआ है। थोड़ा बहुत डिटेल में अगर बताया जाए तो मेनली 4 रास्ता है कानवार यात्रा का, जो हरिद्वार, गौमुख, गंगोत्री और सुल्तानगंज से देवघर जाता है। हरिद्वार वाला जो रास्ता है वो ज्यादा पॉपुलर है। हालांकि जो नीलकंठ महादेव टेम्पल है वहां पे जो भक्त वृंद है वहां पे जल चढ़ाया जाता है, जो गंगा का जल है। जो कानवार स्ट्रक्चर है वो बेम्बो का रहता है, फ्लावर्स का डेकोरेशन है, और जहाँ पे जो होली वाटर कलेक्ट किया जाता है उसको कानवार कहा जाता है। ऐसे आप जो मेरा थंबनेल पे फोटो है उस पर आप देख सकते हैं, ऑरेंज कलर का। ठीक है, कुछ फैक्ट्स है। फैक्ट्स मैंने जैसे कि आपको बताया, देवतीज आते हैं वहां से, जो होली रिवर या फिर गंगा पे जाते हैं, वहां से पानी लेते हैं, लेके फिर लॉर्ड शिवा को ऑफर किया जाता है। जो रूट है, अलग अलग रूट है, मेनली 4 रूट है। मैंने आपको जैसे बताया, हरिद्वार, गोमुख, गंगोत्री, सुल्तानगंज, वहां से जाते हैं देवघर तक। फिर वहाँ पे जो ये जर्नी रहता है ये बहुत दिनों का रहता है। खाली पैर जो देवोतीज हैं खाली पैर जाते हैं, फिर वाटर कलेक्ट करते हैं, और रेवेन्यू जनरेशन मोर देन 1000 करोड़ है। तो हालांकि इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत है, और रिलीजियस एस्पेक्ट भी आप अगर देखें तो इसका भी इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, और हालांकि बहुत सालों से हो रहा है। तो ओवरऑल एक इमोशन से जुड़ा हुआ है इसके साथ। तो हुआ क्या है एक्चुअली, देखिए, यूपी एंड उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये मैंडेट जारी किया है कि जो भी कानवार यात्रा के रास्ते में जो भी रेस्टोरेंट्स या फिर इटरीज है वहां पे जो उन लोगों का बोर्ड रहेगा, बोर्ड पे स्टाफ का नाम और ओनर का नाम रहना मैंडेटरी है। देखिए, ये इशू सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये है कि जो भी अभी यूके एंड उत्तराखंड गवर्नमेंट एंड यूपी गवर्नमेंट ने जो भी मैंडेट जारी किया है उस पर फिलहाल स्टे लगा दिया है, और ये नेसेसरी नहीं है कि जो रेस्टोरेंट्स ओनर है या फिर स्टाफ का नाम है वो बोर्ड पे रहे। देखिए, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का एक प्रेस ब्रीफिंग चल रहा था, जिसके दौरान एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने एक क्वेश्चन पूछ लिया कि इंडियन गवर्नमेंट जो इंडिया पे जो रेस्टोरेंट ओनर्स है, मुस्लिम रेस्टोरेंट ओनर्स, वहाँ पे उनको फोर्स कर रहा है कि उनका नाम डिस्प्ले किया जाए बोर्ड पे। और इसका रेस्पॉन्स पे यूएस का जो स्टेट डिपार्टमेंट का स्पोक्स पर्सन है मैथ्यू मिलर, उन्होंने कहा कि इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी उत्तराखंड और यूपी का जो ये कानवार यात्रा को लेके जो ऑर्डर है उस पर इंटरिम स्टे लगा दिया है। और उसके साथ इन्होंने ये भी जोड़ा कि यूएसए जो कमिटमेंट है, जो प्रमोट कर रहा है यूनिवर्सल रेस्पेक्ट उसके, और फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, बिलीफ फॉर ऑल, इसको प्रमोट कर रहा है और इसके फेवर में है। देखिए, अपूर्वानंद जी सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। अब ये है कौन, ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदी के प्रोफेसर। ये कुछ लोगों के साथ मिलके सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट जाके ये जो यूपी एंड उत्तराखंड गवर्नमेंट का जो डायरेक्टिव है उसके अगेंस्ट में वो गुहार लगाते हैं कि ये जो हो रहा है वो गलत है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, फिलहाल स्टे लगा दिया उसी ऑर्डर पे, और उसको 5 अगस्त तक उस वहां पे स्टे रहेगा। जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है वो है 5 अगस्त। अभी अपूर्वानंद जी का ये कहना है कि जो मुस्लिम ओन्ड बिजनेसेस है और जो वहाँ पे ओनर है उन लोगों को क्या फोर्स किया जा रहा है, जो उन लोगों का नाम और स्टाफ का नाम वहाँ पे बोर्ड पे डिस्प्ले किया जाए। अभी इस पे क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस, जो कम्युनल राइट्स है, कम्युनल राइट उस पे एक कॉन्सिक्वेंसेस आ रहा है, उस पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। और अल्टीमेटली देखिए, हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 15 है, जिसपे अनटचेबिलिटी का पॉइंट आता है, उस पर भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो रहा है। तो अल्टीमेटली अपूर्वानंद जी टू सम एक्सटेंट सही है। आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये टीएमसी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है महुआ मित्रो जी, वो भी सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, और उनका कहना है कि जो यूपी एंड उत्तराखंड गवर्नमेंट का डायरेक्टिव है वो टोटली फॉल्स है, और यहाँ पे ऐसे करना नहीं चाहिए कि शॉप ओनर्स का नाम एंड द स्टाफ का नाम है बोर्ड पे डिस्प्ले करना, ये हालांकि गलत है। एंड उनके हिसाब से ये है कि ये जो सोशली इन्फोर्स इकोनॉमिक है बॉयकॉट ऑन मुस्लिम शॉप ओनर्स एंड वर्कर्स एंड द लॉज ऑफ देयर लाइवलीहुड्स। तो अल्टीमेटली उन लोगों का जो लाइवलीहुड्स है उस पर भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, इनका ये कहना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया है टिल अगस्त 5। देखते हैं अगस्त के 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का क्या नेक्स्ट हियरिंग पे क्या सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है। देखिए, इस विषय का इम्पैक्ट तो ऑब्वियसली ज्यादा रहेगा। जैसे कि यूपीए एंड उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जब ये ऑर्डर जारी किया, देन ये सुप्रीम कोर्ट भी ये विषय चला गया, देन वहां पे
पूर्वानंद जी, देन महुआ मित्रो, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का यूएसए पे ऐसे क्वेश्चन करना, ओवरऑल इसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली ज्यादा है, लेकिन जो कम्युनल पोलराइजेशन है इसके चांसेस ज्यादा रहेगा। हालांकि हमें उसे दूर करना है और इस विषय को कैसे सॉल्व किया जाए, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में जरूर कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। और जो टेंशंस है, पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस, ओवरऑल रेवेन्यू जो जनरेट होता था मोर देन 1000 करोड़ ईयरली इस जो यात्रा है कानवार यात्रा से जनरेट होता था, उस पर भी इम्पैक्ट डेफिनेटली रहेगा। और किसी एक पर्टिकुलर रिलीजियन पे इस विषय को लेकर ऐसे अटैक करना ये भी सही नहीं है, ये हमारे कम्युनिटी के खिलाफ है। और ऐसे भारत का उद्भुतता को ऐसे मेंटेन करने के लिए इस विषय को हम लोगों को जल्द से जल्द सॉल्व करना पड़ेगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। करंट अफेयर्स के ऐसे ही अपडेटेड वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा कंटेंट हब पे। जय हिंद, जय भारत।